ओम शांति। सभी हिम्मतवान, अंतर्मुखी, रहम दिल ब्राह्मणों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। बागवान बबुलनाथ आए हैं हम कांटों को खुशबूदार फूल बनाने। हम पद्मापदम भाग्यशाली बनेंगे अल्लाह के बगीचे के फूल। कौन बनेंगे? भगवान के बगिया के फूल कौन बनेंगे? जो अचल अडोल, धारणा मूर्त, नष्टो मोहा, विश्व कल्याणकारी, समझदार, स्व परिवर्तन का कमाल करने वाले होंगे, वो ही बनेंगे। बाबा आज बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन नहीं था। आज तो देख रहे हैं ना, सारी हदें ही पार हो गई हैं। चारित्रिक पतन तो चरम सीमा पर है ही। ऐसे में हमें धारणा मूर्त होकर कमाल कर दिखाना है, तभी तो होगी ना बाबा की प्रत्यक्षता। जबरदस्त माया से, प्रबल माया से हमें जीतना है, महावीर बनना है। कोई कैसा भी हो, सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना हो। आज तारीख है 15 फरवरी 2024। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। बबुलनाथ बेहद के बाप आए हैं हम कांटों को फूल बनाने। कोई कैसा भी कांटा है, बाबा देखो सबको अपनाते हैं। जो जैसा है बाबा ने उसको वैसे ही अपनाया। तो बाबा का प्यार कांटों से भी है, फूल से भी है। जो बच्चे कहना मानते हैं, जो नहीं मान रहे हैं, बाबा प्यार तो सबको करते हैं ना। तो सुधार रहे बाबा हमें भी खुशबूदार फूल बनना है। बाबा जो हम पर मेहनत कर रहे हैं उसको ज़ाया होने नहीं देना है। अल्लाह के बगीचे के, भगवान के बगिया के हमें फूल बनकर खुशबू बिखेरनी है। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते वह कमाल करके दिखाएंगे। क्या कमाल करना है? वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस, अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, अनुभव कर लिया, क्या कमाल करेंगे वो? खुद का भी कल्याण और औरों का भी कल्याण। नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लगेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, कोई भी बेसमझी का काम नहीं करेंगे और दुख न देंगे न लेंगे। और अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे, खुशबूदार फूल बनते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। लीवर घड़ी है ना? पहले चलती थी बाइंडिंग वाली, अभी तो क्या है, बैटरी वाली आ गई है। पहले चाबी भरनी पड़ती थी। एकदम एक्यूरेट समय बताती है वो घड़ी। तो बाबा कहते कि बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। जिस समय लिखा है ड्रामा में, जब नूंद है बाबा उसी सेकंड आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। कैक्टस से हम रूहानी गुलाब बन रहे हैं, कमल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है?
जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में, दुख भरी दुनिया में, पतित दुनिया में आते हैं सुख देने के लिए, पावन बनाने के लिए। बाबा कहते हैं आते ही हैं कांटों की दुनिया में, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। जब श्रेष्ठ आचरण करे तो श्रेष्ठाचारी, आचरण भ्रष्ट हो जाता है तो भ्रष्टाचारी। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। अच्छा और बुरा कर्म कौन करता है? आत्मा ही करती है ना। तो आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो। चेक करो, अभी भी हमें दुख होता है? हाँ, किसी को दुख दे रहे हैं? किसी को दुख दे रहे माना हम भी दुखी हैं, लेते हैं तभी देते हैं। तो चेक करना है कि हम सतयुग देवी देवताओं की दुनिया के फूल हैं या कलयुगी असुरों के बीच में रहते हुए हम अभी भी असुर हैं, कांटे हैं, दुख दे रहे हैं। तो चेक करो, अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह न सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। बाबा टॉपिक दे देते, लेसन देते हैं और बाबा कहते हैं बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। कैसे? विचार सागर मंथन करके और अच्छे से ज्ञान समझाना है, भाषण तैयार करना है, ये सब हम बच्चों का काम है। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। बाबा बता देते हैं इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर लिखो, ऐसे लिखो, फिर उसको विस्तार करके सही करके अच्छी तरह से छपाना। बाबा कहते हैं ये बच्चों का काम है, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं। यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। बाबा देखो जानकारी भी देते हैं, समझाते भी हैं, उसी अनुसार हमें कर्म करना है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। तो सुख लेना है और सुख देना है। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब पता चल गया तो कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर से बनेंगे। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए।
यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। हाँ, एक दूसरे से देखो अवगुण ही सीख रहे हैं ना, जैसा देख रहे हैं वैसा ही बन रहे हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। कितना करप्शन है, भ्रष्टाचार है, मिलावट करते हैं, इधर उधर माल करते हैं, मिलावटी सामान देते हैं, तो भ्रष्टाचारी अभी कितनी है, हर जगह है। विचार भी देखो कितने तमो प्रधान भ्रष्ट हो गए हैं। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। अब बाबा मिल गए हैं, पहचान लिए हैं, तो बाबा कहते हैं खुशी तो है ही, लेकिन अब सदा कनेक्टेड रहकर हमें निरंतर याद की यात्रा करनी है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। शरीर यहाँ बैठा है, मन कहीं और घूम रहा है, बुद्धि में कुछ और ही चल रहा है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं। जैसे ही कोई प्रश्न पूछ ले कि अभी क्या सुनाया हमने, तो इधर उधर देखने लगेंगे, मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई झट बताते हैं, जो अटेंशन दे के सुनेंगे, एकाग्र होकर सुन रहे हैं, तो वो झट से आंसर देंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर रह नहीं सकते। जो समझेंगे वही तो समझा सकते हैं ना। जो भ्रम में होंगे, संशय बुद्धि होंगे, वायरे होंगे, तो वो औरों को क्या समझाएंगे। खुद का भी कल्याण नहीं कर सकते, औरों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो बाबा कहते हैं कि भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना, एक तरफ मोह भी है और एक तरफ समझ में भी आ रहा है कि हाँ हमको भगवान मिल गए, सेवा करनी है। कई माताएं हैं देखो, मोह छोड़ दी, मोह की रगें टूट गई, करती हैं सेवा, और कई अभी भी बंधन में हैं, कई अपने मोह के धागों में अटकी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े, अरे यह इतने सब पहले जो भागे। बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई, है ना। देखो कितनी दादी दीदियाँ, तभी तो आज यज्ञ, कितनी सेवा हुई ना, कितनी सेवा की उन्होंने। यज्ञ देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी वृद्धि हो गई। तो वो भी मोह से बंधी होती तो आज हम सब होते यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं कि यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब जंजीर है या मोह के खुद के सोने चांदी के तार हैं, रेशम के धागे हैं, किसके क्या हैं, चेक करना है। यह है बुद्धि की जंजीरें। कोई ने जंजीरें बांधी नहीं है, लेकिन खुद ने ही क्रिएट कर रखी हैं। क्या पता पिंजरा खुला हुआ है, उड़ो। तो बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। बाबा कहते घर गृहस्थी में रहो, जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन आपस में सलाह करो, बात करो, बोलो हमको तो रूहानी सेवा करनी है, पवित्र रहना है, पवित्र बनाना है। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से
सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। जो समझ गया वो बाबा कहते हैं सेवा किए बिना रह नहीं सकता। आपस में बात करो, यदि इच्छा है, मनसा अच्छी है तो फिर देखो कितनी बांधेलियाँ थी, उनके पति भी ज्ञान में आ गए और अब युगल सेवा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सबको कैसे तीर लगाना है, कैसे वाइब्रेशन देना है, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में रहना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है, तो खुद भी बाबा का बनो, औरों को भी बनाओ। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। तो नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलती है। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। देखो माताएं बहनें 8 शुरू में कैसे बाबा ने ट्रस्ट बनाया ना। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया है सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरो जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? किस लिए बाबा हमें गोद में लिए हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। जब वह कांटा बनती है, माना पतित बनती है, तो सबको माथा टेकना पड़ता है। फिर देखो सबके आगे झुकती है, तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। पवित्र रहेंगे तो एवर पवित्र बन जाएंगे। फूल का फूल रहेंगे तो फिर पतित नहीं बनेंगे ना, उस जन्म में तो पवित्र ही रहेंगे, कुमारी ही रहेंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो वह सतयुगी फूल हो, क्या हो? भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आपे ही समझते हैं बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं। इस युक्ति से प्रश्न निकालना चाहिए, पूछना चाहिए कि उनको एहसास हो कि हाँ हम तो विकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। हाँ, बाबा तो पवित्रता का सागर है ना, सदा पवित्र है। वह कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। सब शरीर में है ना,
इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना देही अभिमानी बनेंगे कांटे झड़ते जाएंगे। देह अभिमान में आएंगे तो कांटे के कांटे ही रहेंगे। तो बाबा तो कभी कांटे बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। रस्साकसी है। देखो, यह है पुरानी जुत्ती, पुराना शरीर है ना। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। शुरू में तो नया पावन शरीर, और फिर देखो धीरे धीरे शरीर भी कैसे पतित होते जाते हैं। प्रकृति तमो प्रधान होती है, 5 तत्व तमो प्रधान होते हैं, तो शरीर भी पतित होता जाता है। आत्मा तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। तो इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान हैं। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। एकदम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मखमल का, पवित्र, कंचन काया। तो बाबा हमें मखमल का बना देते हैं। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ देखो कैसी स्किन, देवताओं के फीचर्स देखो, स्किन देखो, कलर देखो, मखमली शरीर, नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट हैं। वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं, वो फीचर तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। मामेकम याद करो, याद करो। आत्मा सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। देखो संदेशियाँ या जिनका साक्षात्कार का पाठ है, उन्होंने जैसे देवी देवताओं का साक्षात्कार किया, आके बताया, तो चित्रकार ने चित्र बनाया, इतना सुंदर बना। लेकिन कहते कि जैसा सुंदर हमने देखा था वो ऐसा चित्र में भी नहीं बना, और भी सुंदर थे वो। तो देखो कल्पना में भी नहीं है, कितनी सुंदरता। ऐसा अच्छा ब्यूटी पार्लर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर न सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। कैसे कांच के डब्बे में भी रखा और फिर कुछ भी नहीं दिखा, आत्मा कहाँ से निकल गई पता ही नहीं चला। तो साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? बैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहाँ तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोह जीत राजा की कथा सुनी है ना, सब आत्माभिमानी, किसी को भी किसी से मोह नहीं, संबंध सब लेकिन मोह नहीं। तो बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी। वो राजकुमार की मौत की खबर आके देता है सन्यासी, लेकिन पूरे राज्य में कोई भी हलचल में नहीं आता। कहते ठीक है शरीर छोड़ा तो फिर दूसरा शरीर ले लेगी वो आत्मा, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, अम्मा मरे बीवी मरे हलवा खाना।
यशोदा माँ ने, यशोदा बहन ने, बाबा की युगल ने जब शरीर छोड़ा तो देखो बाबा भी बिल्कुल अचल अडोल रहे। निर्मल शांता दादी भी एकदम हलचल में नहीं आई। तो बाबा ने कहा अम्मा मरे, बीवी मरे, हलवा खाना। हलवा खाने का मतलब ये नहीं है कि हलवा बना के खाना है। अपने जो नियम मर्यादाएं हैं, जो दिनचर्या है, उसमें हमें हमेशा अचल अडोल रहना है। मुरली क्लास कभी नहीं छोड़ना है। नियम प्रमाण सब कुछ दिनचर्या का एज इट इज करना है। यह प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। हो सकता है तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजयमाला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवास, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब न साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुख का नाम भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेकें, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहराना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। देखो कितना निरंकारी बाप। हमारे बाप लेकिन कहते हैं तुम्हारी सेवा पर आया हूँ। बाबा हमें नमस्ते करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम स्वर्ग के मालिक हो। हमें क्या करना है? माथा टेकना है। जो बाबा कह रहे हैं उनकी बातें माथे में बिठानी है, बुद्धि में बिठानी है। हाथ जोड़ने की बात नहीं है, बाबा के हाथ में अपना हाथ दे देना है। भगवान को नहीं, भगवान की मानना है ना, ये करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। दूसरा, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। बाप दादा समझाते हैं, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। योग में यही तो करना है, सकाश देना है, वाइब्रेशन देना है। आपके विचार अच्छे होंगे, शुभ चिंतन होगा, तभी तो हम वाइब्रेशन देने का कार्य कर सकते हैं ना, तभी शुभ चिंतक बन सकते हैं।
शुभ चिंतन होगा, अच्छे विचार होंगे, तभी तो कर्म अच्छे होंगे ना, श्रेष्ठ। शुभ चिंतक बनकर श्रेष्ठ कर्म सुकर्म कर सकते हैं, वाइब्रेशन दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो और शुभ चिंतक बनो। स्लोगन: ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। आजकल क्या करते हैं, मोबाइल से ही ज़्यादा खेलते हैं। ये ज्ञान रत्न है, अनमोल ज्ञान रत्न, जो अभी भगवान हमें डायरेक्ट दे रहे हैं। तो गुणमूर्त बनना है, शक्तिशाली बनना है, शक्तिधारी बनना है। दुनियावी चीज़ें, विनाशी चीज़ें क्या है, मिट्टी है ये। तो अभी भी मिट्टी से खेलेंगे क्या? हीरे मोती मिल रहे हैं तो कंकड़ पत्थर से खेलेंगे? तो सोचना है इस बारे में। मुरली रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं: पहला, कांटों से फूल बनना है। स्वयं बागवान आए हैं, भगवान आए हैं, हमें भगवान की बगिया का फूल बनना है। दूसरा, ट्रस्टी समझकर रहना है। घर गृहस्थी की जिम्मेवारी सब पूरी करनी है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूँ। तीसरा, मोह जीत, जिम्मेवारी सब निभानी है, सबके लिए प्यार हो, शुद्ध प्यार हो, लेकिन मोह ना हो। चौथा, शुभ चिंतक, सबके लिए शुभ चिंतन हो और शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशन देना है। और पांचवा, किससे खेलना है? ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से। मिट्टी को तो अब हाथ भी नहीं लगाना है, बुद्धि भी ना जाए। मिट्टी तो है, लेकिन देखो फूल कैसा खिला रहता है, कहाँ खिलता है, मिट्टी में ही रहता है, लेकिन मिट्टी से ऊपर। तो मिट्टी में रहते हुए हमें भगवान की बगिया का खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति।